कि ड्राइवन सिनेमा पे जो कॉस्ट आ रही थी वो बचत के हवाले से कि किस तरीके से जो है उसको बचाया जाए बिजली के मामलात को। तो सर अगर आप मुझे ये बताएं, आजकल सोलर सिस्टम का जो चल रहा है तो वो क्यों नहीं सिनेमा पे लगा के बिजली को बचाया जा रहा? देखें, सिनेमाज रेंटेड जगहों पे, आप जिस मॉल में बैठे हैं इस मॉल में सोलर पैनल के लिए सबसे बड़ी जगह चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, वो छत चाहिए जहाँ पे वो सोलर पैनल इंस्टॉल हो। सोलर पैनल की कॉस्ट एक अलग मामला है। सबसे पहले आपको वो जगह चाहिए होती है जहाँ पे उस तादाद में पैनल्स लग सकें जो कि आपको बिजली दे सकें। तो हम सारे मॉल्स में ऑपरेट करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी छत मुयस्सर नहीं होती। आपने माशाल्लाह से ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक पे देखा है, हर दुकान है और हर दुकान वाला सोलर पैनल में इंटरेस्टेड है। लेकिन मॉल की अगर मॉल भी चाहे तो उसकी छत पे भी इतनी गुंजाइश नहीं है या वो इतना बड़ा सोलर पैनल नहीं लगा सकता जिससे मॉल के लिए कोई तो वो जगह मुयस्सर नहीं है, कमर्शियल एरिया में वो जगह मुयस्सर नहीं है कि हम सोलर को लगा सकें। क्योंकि अगर सोलर लग सकता हो तो उससे अच्छा ऑप्शन इस वक्त कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा दोबारा उसी बात पे आऊँगा कि हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है सिनेमा की, उसको अब सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नज़र नहीं आती, ना ही आपकी तरफ से कोई ऐसे सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है या कभी या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ का क्या वजह आते हैं कि आपका नौजवान जो पहले था अब वो सिनेमा की तरफ बिल्कुल कट हो चुका है। ठीक है, मोबाइल भी एक इशू है, इसके अलावा आप क्या? सर देखें, ऐसा नहीं है, जब वो एक फ़िल्म बनाने की कोशिश करना चाहता है और वो ये देखता है इस मुल्क में वो चीज़ होती नहीं, एक ट्रेंड होता है। देखिए, मोबाइल भी आया तो एक ट्रेंड के तहत आया, बच्चों ने यूट्यूब भी देखना शुरू किया तो एक ट्रेंड के तहत देखना शुरू किया, मैंने आपने व्हाट्सअप शुरू किया यूज़ करना तो एक ट्रेंड बना और फिर लोग यूज़ करते रहे। इसी तरह टिकटॉक भी आया तो एक ट्रेंड बना। ठीक है, जब एक चीज़ आपके मुल्क में बनी नहीं रही तो उसका ट्रेंड आप कैसे कह सकते हैं कि बनेगा और लोग उसकी तरफ आएंगे? एक चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही हो, अगर आप फ़र्ज़ कर लें आप पाकिस्तान में रहते हैं और एक चीज़ पाकिस्तान में साल में जो बड़ा काम है उसमें 3 से 4 बार होगा, तो आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि इस तरफ आओ? ये बहुत मुश्किल अमल है। अच्छा, फिर जब वो इस तरफ आएगा तो फिर उसके पास ऑप्शन होंगे कि वो एक अपना कोई वेब सीरीज़ बना ले, वो यूट्यूब के लिए कोई कंटेंट बना ले, या वो कोई ड्रामा बना ले, या फिर वो फिल्म की तरफ जाए। तो जब वो बाकी 3 कंटेंट में उसका सरमाया भी कम लग रहा है, उसके लिए रिस्क भी कम है, इतने सारे चैनल हैं, आप बताएं कि जितने सारे चैनल हैं उनका एयर टाइम और सिनेमा के एयर टाइम बहुत कम है, तो वो वहाँ कोशिश करता है कि वो नया नौजवान कि मैं वहाँ पे कुछ काम कर लूँ जो उसके लिए ज़्यादा इजी एक्सेस होता है और वो उस तरफ राग़िब हो जाता है। ये एक बुनियादी वजह है। तो सर आपने अपनी तरफ से कोई अट्रैक्शन ऐसी पैदा की है कि लोग आपके सिनेमास की तरफ आएँ? सर देखें, हम अट्रैक्शन 2 तरह की पैदा कर सकते हैं। एक तो जो कंटेंट आ रहा है उसकी विजिबिलिटी करें। आपको जैसे मेरी साइट पे भी आया, आपको सारे पोस्टर्स, सारे टेलर्स, हमारी वेबसाइट पे भी और हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी सारी अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं और सारे टेलर्स मौजूद होते हैं। दूसरी चीज़ें, हम वक्त के साथ साथ हम लोगों को फिर भी सस्ती तफरीह देने की कोशिश करते हैं कि वीक डेज़ में हम मुख्तलिफ डिस्काउंट्स लगाते हैं। जैसे एक हमारा डिस्काउंट है बार्गेन ट्यूसडे, जिसमें आप 40% रियायत पे मंगल के दिन आप किसी भी हमारे अक्रॉस पाकिस्तान कोई भी मूवी जो फुल प्राइस की है वो हम 40% डिस्काउंट पे लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग सस्ती तफरीह। लेकिन आपको पता है कमर्शियल हालात हैं जिसके हिसाब से जितना हम कर सकते हैं हम वो कोशिश करते हैं अपने हालात में रहते हुए, जो हो सकता है वो आपके सामने। जी सही है। कोई और सवाल? बिल्कुल सर, इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि सर जिस तरीके से मैंने आपसे कहा तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं बीच में उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी जी, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने अपनी मूवीज़ बनाई और कामयाब मूवीज़ बनाई। तो जैसे जावेद शेख साहब का मैं नाम ले लूँगा, इसी तरीके से सऊद ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, इसी तरीके से जो है फवाद साहब ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो वो तो कामयाब मूवीज़ थी। तो अभी क्या उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जाम कर दी है जिससे हम कहते हैं कि मूवी मेकर या प्रोड्यूसर के नाम से? मैं इसका जो आंसर है वो बहुत एक लफ्ज़ में है कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रही होती और फिल्में बन रही होती तो मेजर आपको नज़र आ रही होती। जब वो नहीं बन रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो ब्लॉक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट पे है, टेक्निकल पॉइंट पे है, टाइमिंग के डिफरेंस पे, कोई ना कोई तो वजह है जिसकी वजह से फिल्म आखिर में फाइनल प्रोडक्ट हम तक
नहीं पहुंच पाए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही फिल्म में इन्वेस्टमेंट का है। तो क्या मैं ये कहूँ कि इन सब लोगों ने जो नहीं, अपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ खोल रखे, फिल्म के साथ में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक क्वालिटी की टीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्वालिटी की टीम कहने का क्या मकसद था? मेरी जो उसकी प्रोडक्शन टीम है, जो उसकी डायरेक्शन टीम है, जो उसकी टेक्निकल टीम है, जो कैमराज यूज़ हो रहे हैं, जो साउंड बैकग्राउंड पे है, उस समेत हर टेक्निकल चीज़ों को भी टेक केयर करने के लिए एक अच्छी टीम का होना ज़रूरी है। क्योंकि खाली अदाकार नहीं है ये पूरी, और ना खाली इन्वेस्टर और अदाकारों से एक फिल्म नहीं बन जाती। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, हमारे साथ कैमरामैन्स के साथ लेके एक पूरी एक टीम है जो कि मिलके एक काम करती है। तो अगर हम ये कह दें कि 2 लोगों से एक टीम बन जाएगी तो वो बात मुनासिब नहीं होगी। ये एक टीम पूरी एक, और हर बंदे का एक रोल है कि उसका रोल अगर वो अदा नहीं करेगा तो शायद मैं और आप, अगर इस वक्त कैमरामैन हमारे साथ ना हो तो हम शूट भी नहीं कर सकते थे। मैं और आप तो मौजूद थे, हम शूट कैसे कर लेते? सही कह रहे हैं। तो इस तरह से पूरी टीम अच्छी होना और उसका लग के काम करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को बनाने के लिए जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा सर, मैं कंटेंट की तरफ चला जाऊंगा कि मुझे बताएं इस वक्त आप कौन सा कंटेंट चला रहे हैं? सर इस वक्त हम पाकिस्तानी कंटेंट चला रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश कंटेंट हमारे पास जो हॉलीवुड का कंटेंट है वो मौजूद है। तो पब्लिक का रुझान किस कंटेंट की तरफ ज़्यादा है? सर देखें, पब्लिक का रुझान तो मैं आपको अगर कहूँ कि जो भी कंटेंट आपकी उर्दू ज़बान में होगा मासेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो उर्दू ज़बान में होगा, चाहे वो अच्छा कंटेंट हो बॉलीवुड का, चाहे लॉलीवुड का, या इवन इंग्लिश डब मूवीज़, क्योंकि देखें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा बहुत बड़ी एक हमारी सिनेमा की व्यूवरशिप है जो कि उर्दू ज़बान को ज़्यादा प्रेफर करती है और हमें भी प्रमोट करना चाहिए। तो जो मूवी उर्दू ज़बान में बनी हुई हो या जो लोग समझ सकें उर्दू ज़बान से नियर टू ज़बान जो भी हो, तो वो मूवी पाकिस्तान में चलने के जिसके ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। तो सर इंग्लिश मूवीज़ जब चल रही होती हैं तो क्या वो डब नहीं हो रही होती उर्दू में? सर कुछ डब आती हैं, कुछ डब नहीं भी आती। तो इसमें भी कोई इशू आता है? सर क्योंकि वो इंटरनेशनल, वो उनके राइट्स होते हैं कि वो डब करना चाहें अपनी मूवी। पाकिस्तान में हम डब नहीं कर सकते किसी की मूवी, क्योंकि राइट्स हमारे पास खाली मूवी डिस्प्ले करने के होते हैं, वो राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, हॉलीवुड की तरफ जो है वो आप मुझे बताएंगे सर, हॉलीवुड अगर इस पे चल जाता है तो? सर हॉलीवुड तो इसमें ट्रेंड शुरू भी हुआ था। देखिए हॉलीवुड तो इस वक्त चल रहा है ना, बॉलीवुड इस वक्त इंडियन कंटेंट नहीं है, इस वक्त बॉलीवुड नहीं है, हॉलीवुड तो इस वक्त चल रहा है और हॉलीवुड की मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन वो उस तादाद में नहीं है और उसकी व्यूवरशिप अक्रॉस पाकिस्तान उतनी नहीं है जितनी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, बाकी शहरों में उसका फुटफॉल कम आता है।